अस्सलामुअलैकुम। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा, संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गरसीसा माह रमज़ान 2023। आज मंडे का दिन है, सोमवार का दिन है। जिस तरह से आपकी खिदमत में जो माह रमज़ान के पहले मंडे को शहंशाह कच्छ हाजी पीर सरकार की एक ऐसी दास्तान हम आपकी खिदमत में पेश की थी, जो गौ माता के लिए अपने सर की कुर्बानी दी, और दूसरे मंडे को बूज की सरजमी पाटनगर बूज संगे बुनियाद में शेख लद्दा शाह ने अपने सर की कुर्बानी दी। तो दोस्तों, आज आपकी खिदमत में एक ऐसे अल्लाह के वली के दरबार की ज़ियारत भी करें और जो भी इनकी दास्तान है आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। हाँ दोस्तों, ये दरगाह शरीफ पलीवाड़ और तरा मंजिल के पास, तरा मंजिल से नखत्राना के हाईवे पे हम जाएंगे तो वहाँ जो पुरेश्वर का मंदिर आता है, उस पुरेश्वर के मंदिर के पास ये दरगाह शरीफ है। हज़रत सैयद यूसुफ दादा सरकार रहमतुल्लाह अलैह। ये यूसुफ दादा सरकार रहमतुल्लाह अलैह असल में सिंध पाकिस्तान की सरजमी पे रहा करते थे। उस दौरान उस ज़माने में एक रास्ते से गुज़र जब हुआ, तब एक अम्मा वहाँ बैठी थी और यूसुफ दादा छोटी उम्र थी, पानी की तलब लगी तो यूसुफ दादा ने उस अम्मा को कहा, अमीज़ान पानी पिलाएंगे? तो अमीज़ान ने पानी भी पिलाया और खाने का भी पूछ लिया, लेकिन यूसुफ दादा ने कहा नहीं, खाली पानी पीना है। तो अम्मा ने उस घर के बाहर एक वहाँ बिठाया और बिठाने के बाद पानी भी पिलाया और खाने पीने की जिस तरह से पूछपरछ की, लेकिन यूसुफ दादा ने कहा मुझे खाना तो नहीं खाना, लेकिन पानी पीना है। जब पानी पी लिया उसके बाद यूसुफ दादा ने उस अम्मा को कहा, ए अम्मा, मेरे लायक अगर कोई काम हो तो बताइए। तो अम्मा ने कहा, बेटा कुछ काम नहीं। तो यूसुफ दादा ने कहा, ठीक है, आपको एक मर्तबा ऐसी मुसीबत आएगी, उस दौर में अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे आवाज़ लगाना, मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में वो काम करने के लिए आऊँगा। बस वहाँ से गुज़र गए, बरसों बीत गए। उसके बाद कराची की सरजमी पे उस दौर उस ज़माने में जो राजा था, वो राजा हर इंसान को अनाज दिया करता था, और अनाज जहाँ इकट्ठा किया था उसको कोठार कहा जाता है। उस कोठार पे तैनात के लिए, हिफाजत के लिए कोठारियों को वहाँ काम पे रखा था, और कोठारियों को कहा था कि भाई आप यहाँ इनकी हिफाजत करें, इनकी देखभाल करें, और जिसको मैं भेजूँ उसको आप अनाज देते रहना। इस तरह से कोठारियों ने ये काम करते थे और अनाज की हिफाजत किया करते थे। कोठारी मतलब हिंदू समाज के लोहाना में कोठारी एक ज्ञाति आती है, उस कोठारियों को वहाँ तैनात किया था। इसके बाद राजा के पास जो भी आता उसको अनाज राजा लिख देता, तो वहाँ से अनाज ले लेते। लेकिन उस कोठार के पास आसपास में रहने वाले लोग बहुत हसद और ईर्ष्या करते थे। ये सोचते थे कि राजा ने जिस तरह से हमें अनाज देते हैं, लेकिन अनाज तो हमें जास्ती चाहिए, जास्ती मिलता नहीं है, और ये कोठारी यहाँ तैनात है लेकिन ये पहरा लगाते हैं तो हमें कोई काम नहीं आता। तो जो पास में रहते थे उनको बहुत हसद होता था। तो एक मर्तबा उन लोगों ने सोचकर ऐसा काम किया कि रात के टाइम पे जो कोठार थी उनको पानी से भिगो दिया और अनाज सारा ख़राब कर दिया। और दूसरे दिन इन लोगों ने राजा के पास शिकायत करके कहा कि तुम जो अनाज देते हो वो अनाज हमारा बिगड़ा हुआ है, कोई काम का नहीं है। तो वो राजा वहाँ जो कोठारी तैनात थे, हिफाजत करते थे, उस जगह पे जब आया तो देखने लगा अनाज तो पानी से सही बात में भिगा हुआ है।
तो उन कोठारियों को राजा ने सजा देना चालू किया। तो वहाँ से जितने भी कोठारी रहते थे वहाँ से भागने लगे और राजा उन लोगों को पकड़ पकड़ कर सजा देने लगा। इस तरह से कई लोग कोठारी जो थे वहाँ से भागते भागते रास्ते में वो अम्मा बैठी थी उस जगह पे जब आए तो अम्मा को भी कहने लगी, अम्मा यहाँ से भागो, आज हमारी मुसीबत आन पड़ी है, इसलिए आप यहाँ से भागो और हम कहीं अच्छी जगह पे चल बसे। तो अम्मा ने उनके साथ भागना शुरू किया। तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा आगे बढ़े तो अम्मा को वो बात याद आ गई कि एक फ़कीर आया था जिसने मुझे कहा था कि किस दिन तुमको मुसीबत आन पड़े उस दिन मुझे पुकारना, तो मैं तुम्हारी मदद के लिए आऊँगा। तो उस अम्मा ने उन सबको वहाँ खड़ा कर दिया कि रुक जाओ आप। तो यूसुफ दादा को वहाँ से आवाज़ लगाई, एक मर्तबा लगाई, दूसरी मर्तबा लगाई। जब तीसरी मर्तबा आवाज़ लगाई तो घोड़े पर सवार होकर यूसुफ दादा वहाँ आ गए। जब यूसुफ दादा आ गए तो यूसुफ दादा ने कहा, क्या बात है अम्मा, आज कौन सी परेशानी है? तो वो अम्मी जान ने और जितने भी कोठारी खड़े थे सब ने बताया, इस तरह से ये माजरा हुआ है हमसे और राजा हमको सज़ा देता है। तो यूसुफ दादा उन सब को लेकर कच्छ की सरजमीन, रुआ जागीर की सरजमीन पर उनको लेके आए। हिफाजत के साथ उनको यहाँ रखा गया और उसके बाद कोठारी समाज रुआ जागीर की सरजमी पे रहा करती थी और यूसुफ दादा भी चंद अरसों के लिए यहाँ रुके थे। और जब रुआ जागीर में यूसुफ दादा थे उस दौरान यूसुफ दादा भी वहाँ से जो पुरेश्वर का मंदिर है इस जगह पे आते थे। वहाँ जो संत था उनसे दोस्ती हो गई और दोस्ती होते होते उस दोस्ती में एक दरबार समाज का, क्षत्रिय समाज का जो वहाँ रहता था देवाजी दादा, उनसे भी दोस्ती हो गई। जब देवाजी दादा से दोस्ती हो गई तो आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती करते करते वहाँ से निकलने का जब समय आया तो यूसुफ दादा ने देवाजी दादा को वसीयत की कि मेरी तुमसे दोस्ती है तो मैंने ये इरादा किया है यहाँ से अपने वतन कराची की सरजमी पे जाऊँगा, सिंध जाऊँगा, लेकिन मेरा दिल ये चाहता है कि मेरी आखिरी जगह इस जगह पे बने। तो उसके बाद जाते जाते वसीयत की कि इस तारीख को, इस टाइम को मेरी यहाँ एक कब्र खोदी जाए और इस कब्र में मैं दफन होऊंगा, ये कब्र आप खुदवाना। तो वो दरबार सोचने लगा कि इस तरह से कैसे होता है, मैं तो हिंदू हूँ और कब्र खोदने वालों तो मुस्लिम रहते हैं। लेकिन जिस तरह से यूसुफ दादा सरकार वसीयत की उस वसीयत के मुताबिक वहाँ से चले गए और जब वो टाइम आया उसी तारीख को, तो उस तारीख से 4 दिन पहले दरबार जो देवाजी दादा था वो सोचने लगा और उनको परेशानी होने लगी कि ये टाइम आ चुका है, ये समय आ चुका है, अब मैं क्या करूं। तो उस दौर में जो मुस्लिम रहते थे उनको इकट्ठा किया और उनको बुलाया गया कि यहाँ एक कब्र खोदी जाए। तो मुस्लिमों ने कहा, भाई कैसे कब्र खोदे, क्योंकि जनाजा मौजूद होना ज़रूरी है, लेकिन जनाजा तो है नहीं। लेकिन उस दरबार ने कहा, नहीं आप कब्र खोदिए, क्योंकि मुझे इसमें पता नहीं चलता कि किस तरह से कब्र खोदी जाती है, आप कब्र खोदिए तो अल्लाह करेगा। तो वो जो वसीयत है उस वसीयत के मुताबिक यूसुफ दादा जहाँ आ जाएंगे। इस तरह से मनाते मनाते लोगों ने कब्र खोदना शुरू किया और कब्र जब तैयार हो गई तो वहाँ सिंध की सरजमी पे यूसुफ दादा दुनिया से पर्दा कर गए और पर्दा कर जाने के बाद वहाँ उनका जनाजा तैयार किया गया। और वहाँ जब तैयार किया गया तो वहाँ से जनाजा आसमान से उड़ने लगा, उड़ते उड़ते कच्छ की सरजमीन और यहाँ तरा मंजिल के पास जो पुरेश्वर का मंदिर है उसके पास जो यूसुफ दादा की दरबार है उस जगह पे यूसुफ दादा का जनाजा आके रुक गया। और इसी तरह से यूसुफ दादा की जो वसीयत थी उस वसीयत के मुताबिक यूसुफ दादा को जहां दफन किया गया। इस तरह से यूसुफ दादा लोहाना समाज में जो कोठारी समाज है उनको बचाने वाले यूसुफ दादा है जो पलीवाड़ के पास और तरा मंजिल के पास आराम करते हैं।
तो आज हमारी ये दास्तान यूसुफ दादा की है, जो लोहाना समाज के कोठारी ज्ञाति को बचाने वाले, और आज भी कोठारी इस दरबार में वैशाखी पूनम में आकर यहाँ प्रसादी चढ़ाते हैं। वैसे भी आते रहते हैं, जहाँ आते रहते हैं और आते भी है। और दरगाह शरीफ का पूरा काम जो बनाया गया है, ये लोहाना समाज में कोठारी समाज के लोग हैं, उन लोगों ने इस दरगाह शरीफ का काम करवाया है। इस तरह से यूसुफ दादा ने एक ऐसी मिसाल दी है कि प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश देते हुए कच्छ की आवाम को ऐसा संदेश दिया है कि हिंदू समाज के लोहाना ज्ञाति में से कोठारी समाज को बचाने वाले मुस्लिम समाज का कोठारी समाज को मुस्लिम समाज का यूसुफ दादा ने ऐसी मिसाल दी है। हाँ दोस्तों, ये संदेश वैसे देखने जाए तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने से जारी किया, और आज तक जितने भी बुजुर्गान दीन औलिया इकराम आते रहते हैं, वो भी ऐसा ही संदेश, प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश इस तरह से देते रहते हैं। और ऐसी मिसाल बनकर आज भी कच्छ की सरजमी और पूरे सर के पास आराम करने वाले यूसुफ दादा रहमतुल्लाह अलैह का ये दरबार है। इस तरह से आज हमने आपकी खिदमत में ऐसी एक दरगाह शरीफ की ज़ियारत करवाई है, जो सोमवार के दिन मैंने आपसे वादा किया था। मंडे के दिन आपको, हर मंडे को एक ऐसा इतिहास दूंगा जो भाईचारे का इतिहास होगा, इंसानियत का इतिहास होगा, जो हिंदू भाइयों के लिए पीर फ़कीर किस तरह से अपनी कुर्बानियाँ देते हैं और किस तरह से उनकी हिफाजत करते हैं। इनका आज जो दास्तान है यूसुफ दादे की, तो यूसुफ दादा ने हिंदू समाज, लोहाना समाज में कोठारी भाइयों को बचाकर कच्छ की सरजमी पर हिफाजत के साथ इनको लेके आए थे। तो ये है यूसुफ दादा का दरबार। आपकी खिदमत में मैंने ये दरबार की ज़ियारत भी करवाई है और यहाँ की मालूमात। तो दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, और आप शेयर करें अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को और आवाम को आप शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा ये वीडियो आगे बढ़ता जाएगा। और मैंने आपको इस दरगाह शरीफ की जिस तरह से काम किया गया है, ये है दरगाह शरीफ का खादिम, वहाँ दिन रात वहाँ रहते हैं और खादिम है दरगाह शरीफ का। इनकी खिदमत बहुत अच्छी रहती है। हम जब भी जाते हैं तो मोहब्बत के साथ ये पेश आते हैं और दरगाह शरीफ की ये सफाई भी करते हैं, खिदमत करते हैं और दरगाह शरीफ पर दिन रात वहाँ रहते हैं। तो ये है दरगाह शरीफ के खादिम। इनसे मुलाकात हुई और अगली मुलाकात मैं आपको करवाता हूँ हिंदू समाज के कोठारी ज्ञाति में से। ये है दिलीप भाई, जो कोटड़ा रोआ में रहते हैं, और इस दरगाह शरीफ का पूरा काम इन लोगों ने करवाया है। और इनकी ऐसी अकीदत है, यकीन है कि यूसुफ दादा हमको कोई भी परेशानी में आने नहीं देंगे। इनकी नसें 5 नसें ब्लॉक है आज भी, लेकिन ये कहते हैं नहीं, सब सही कर देंगे यूसुफ दादा, इतना यकीन है। ये दिलीप भाई कोठारी और इनके रिश्तेदार है। और इस तरह से आज हमारी मुलाकात हुई यहाँ दरगाह शरीफ पर इनके साथ।